जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम एक पवित्र तिथि की कथा सुनेंगे। इस तिथि को शास्त्रों में फलदायी एकादशी कहा गया है। यह है पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी। वर्ष 2025 में सफला एकादशी 15 दिसंबर सोमवार को पड़ेगी और पारण 16 दिसंबर सुबह 7:07 से 9:11 तक किया जाएगा। यह एकादशी जीवन के कठिन कार्यों को सफल बनाने वाली मानी जाती है। जिसके जीवन में बाधाएं हों, जिसकी योजनाएं विफल हो रही हों, जो चिंता और असफलता से घिरा हो, वह यदि सफला एकादशी का व्रत करे तो जीवन के द्वार फिर से खुलने लगते हैं। यह सिर्फ उपवास का दिन नहीं है, यह मन को शांत करने का दिन है, यह आत्मा को शुद्ध करने का दिन है और यह जीवन को सफल बनाने का दिव्य मार्ग है। भगवान विष्णु इस व्रतधारी पर विशेष कृपा करते हैं। बाधाएं दूर होने लगती हैं, मन पवित्र होता है और कर्मों में सिद्धि मिलती है। अब आइए भक्तों, इस एकादशी की पौराणिक कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले चंपावती नामक नगर में महिष्मान नाम का राजा राज करता था। राजा धर्मात्मा था, दयालु था, न्यायप्रिय था, लेकिन उसका एक पुत्र लुम्भक बहुत दुष्ट स्वभाव का था। वह चोरी करता था, झूठ बोलता था, स्त्रियों का अनादर करता था, बुजुर्गों से बुरा व्यवहार करता था और प्रजा को कष्ट देता था। राजा ने उसे कई बार समझाया, दंड भी दिया, लेकिन उसके स्वभाव में बदलाव नहीं आया। अंत में राजा को कठोर फैसला लेना पड़ा। उन्होंने लुम्भक को राज्य से निकाल दिया। लुम्भक जंगलों में भटकने लगा। वह पाप कर्म करता रहा। चोरी, लूट और अधर्म उसके जीवन का हिस्सा बन गया। लेकिन भगवान किसी को नहीं छोड़ते। उनके द्वार सबके लिए खुले रहते हैं। एक दिन लुम्भक थकावट, भूख और ठंड से कमजोर हो गया। वह एक बड़े वृक्ष के नीचे गिर पड़ा। रात बहुत ठंडी थी। उसका शरीर कांप रहा था। मन डर से भरा हुआ था। उसे लगा आज उसका अंत हो जाएगा। लेकिन वह रात सफला एकादशी की थी। बिना इच्छा, बिना ज्ञान, लुम्भक उस दिन उपवास कर गया, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ नहीं था। सुबह उसकी आंख खुली। उसने अपने अंदर एक नई शांति महसूस की। उसके मन में पहली बार पवित्र विचार आए। उसने पेड़ के नीचे से सूखे पत्ते उठाए, सूखी घास, टहनियां और गिरे हुए फूल उठाए और उन्हें भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। पूजा सामग्री साधारण थी, लेकिन उसकी भावना शुद्ध थी और भगवान के लिए भाव ही सबसे प्रिय होता है। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। वातावरण पवित्र हो गया और उसके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान अत्यंत तेजस्वी थे। लुम्भक डर गया
पर श्रद्धा से भर गया। प्रभु मुस्कुराए और बोले, वत्स, सफला एकादशी के प्रभाव से और तुम्हारी शुद्ध भावना से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम दुष्ट नहीं रहे। आज से तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे और आगे चलकर महान बनोगे। लुम्भक के आंसू बहने लगे। उसका हृदय हल्का हो गया। वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। वह पापी से पुण्यात्मा बन गया। वह अपने पिता के पास लौटा। राजा ने उसे गले लगाया। प्रजा ने उसे स्वीकार किया और आगे चलकर वही लुम्भक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजकुमार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस कथा का अर्थ बहुत गहरा है। सफला एकादशी मनुष्य के भाग्य को पुनः जागृत करती है, असफलता को सफलता में बदल देती है और जीवन को सही दिशा देती है। शास्त्र कहते हैं, यह एकादशी 100 अश्वमेध यज्ञों के समान फल देती है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा, नाम जप, विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त, दीपदान और रात्रि जागरण अत्यंत शुभ माने जाते हैं। यह व्रत धारण करने वाले भक्तों को धन, स्वास्थ्य, सौभाग्य, सफलता और मानसिक शांति प्राप्त होती है। परिवार में सुख आता है, बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन उज्जवल हो जाता है। इस पावन दिन अपने मन को प्रभु को समर्पित करें। शांति से उनका नाम जपें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में प्रेम से लिखें, जय श्री कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय।